वेलकम बैक। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ही होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 90 डेज़ का चैनल लेके मैं आ गई हूँ, जिसमें 8 आवर वाला चैलेंज है। आज मैं अपने छत पे आई हूँ पढ़ने के लिए। धूप अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, हवा भी कम थी तो इसलिए धूप तेज़ लग रही थी। आप लोग भी शायद बैठ के ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, मैं भी ऊपर पढ़ने ही आई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी वीडियो बना देती हूँ, देखते हैं यहाँ की लाइट में कैसा वीडियो बनता है। तो इसलिए मैंने कहा सिलेबस भी हो जाएगा और मैं कर लूँगी। मैं अभी यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आई थी, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इससे भूगोल पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें पूरा देखिए इसी क्लास से लेकर के पूरा 12 तक का इसमें दिया हुआ है। तो इससे भी मैं पढ़ रही हूँ और दूसरी भी भूगोल की है, उसमें भी मैं पढ़ती हूँ। हवा काफ़ी तेज़ है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हवा भी चलना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ठंड होनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इससे गेहूँ को प्रॉब्लम हो जाएगी, गेहूँ में अच्छा नहीं पैदावार होगी, फिर ठंड भी ज़रूरी होता है होना। खैर आज का हमारा ये है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। तो आप समझे गए होंगे कि अपने से नेगेटिव जितने भी लोग हैं जो आपको ये समझते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो अपने को उनसे दूर कर दीजिए। आप खुद को दूर कर लीजिए। आप उनको तो दूर नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी लग बाई चांस वो आपके फैमिली मेम्बर ही होते हैं जो आते हैं ऐसा ऐसा बोलते हैं कि अरे क्या होगा इससे, वो डिमोटिवेट कर नहीं आते हैं। तो इससे बेटर देन कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए। बंद करने से मतलब ऐसा नहीं कि दुनियादारी से भी मत दीजिए, किसी को पता ही मत चलने दीजिए। साइंटिस्ट होकर के स्टडी करिए और आराम से आप पढ़िए, अपना एक रूटीन बनाइए, उस अकॉर्डिंग पढ़िए, लोगों से बात भी करिए। किसी को बताने या बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अब लोग वैसे नहीं है कि सपोर्टिव हों, आपको कोई हेल्प करें या आपको एटलीस्ट डिमोटिवेट ना करके कम से कम मोटिवेट करें। मोटिवेट नहीं करेंगे तो कम से कम आपको डिमोटिवेट भी ना करें, ऐसा भी नहीं है लोग। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी को बताने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट ही आपको उनको बता देगा कि आप क्या हैं, क्या थे, क्या नहीं है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपनी स्टडी को शांति से पढ़िए, करिए। मुझे किसी को बताना या बोलना नहीं मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ी, क्योंकि कहते हैं ना खुद को स्पेशली पता होता है, आप किसी को भी नहीं कह सकते। इवन आप अपने घर में जो आपके अपने पेरेंट्स हैं तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि पढ़ आप रहे हैं सब। जैसे भाई वो क्या मेहनत करते हैं हम लोग नहीं समझ सकते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत कितनी सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो जब हम लोग उस स्टेज पे जाके करेंगे तभी उस चीज़ को समझ में आता है ना। तो हर चीज़ हर इंसान को नहीं समझाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बार-बार बस यही कहती हूँ, आप साइलेंटली कीप क्वाइट होकर के किसी को कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, कोई सफाई नहीं पेश करना। कोई आपको कह रहा है गधा है, कह दो ओके यस आई एम फाइन, ठीक मैं गधा हूँ। अगर 2 मिनट के लिए उसको खुशी मिल जा रही, कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है, 2 मिनट के लिए उसको खुशी मिल जा रही, खून बढ़ जा रहा है 2 लीटर तो बढ़ जाने दो। अगर उसको आपको कह देने से, भला बुरा कह देने से उसका 2 लीटर 4 लीटर खून बढ़ जा रहा है तो क्या बुरा है? भगवान कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो उसमें वैसे ही है, आप उसके साथ अच्छा करिए, उसका अगर खून बढ़ जा रहा है इसी बात से तो क्या बुरा है? आप इसी ज़रिए कितना अच्छा आप नेक काम कर रहे हैं ना। तो वैसे ही जाइए कि आप महाकुंभ में नहाने नहीं जा पा रहे, कम से कम इसी से लोगों का भला कर दे रहे हैं। तो बस साइलेंट रहिए, हर बार जवाब देना सही नहीं होता है, कभी-कभी शांत रहना भी ज़रूरी होता है। हम लोगों को लगता है कि अरे यार उसको ये बोल देना चाहिए था। मेरे साथ इवन पहले यही होता था। हर बार मैं यही सोचती थी अरे यार उसको ये डायलॉग बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, बट नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा कि अब समझ में आता है, धीरे-धीरे अब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, कभी-कभी शांत रहना ही बेटर होता है। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक यही है, मैथ का हमारा है प्रिपरेशन, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यू टेस्ट करना है। फिर रीजनिंग में है फिगर कटिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, ओल्ड क्वेश्चन लगाना है और टेस्ट जरूर देते रहना है। कुछ भी हो जाए, मॉक टेस्ट कह लीजिए, आप कुछ भी चैप्टर वाइज दीजिएगा तो इससे आपको आसानी होगी करने में। जितना अब तक आपने पढ़ा है उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग बुक ले लीजिए, जैसे खाली, इसीलिए मैं कहती हूँ बेसिक्स बुक्स लीजिए। ये नहीं कि जैसे जिसका जो एग्जाम आया वही बुक ले रहे हैं। अब मान लीजिए भाई आपने आरआरबी का भरा, अब आप आरओ का भर रहे हैं, उसी में मान लीजिए साथ में, तो दोनों की बुक अलग हो जाएंगे। बट आप देखिए सिलेबस लगभग एक ही होता है, जो डिफरेंस होता है तब उसकी बेसिक बुक्स ले लीजिए, तो वो ये रहती है कॉमन रहती है। अब जैसे मैं बेसिक बुक्स लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं इवन ही वही जैसे आरआरबी एनटीपीसी कर रही हूँ या आरओ कर रही हूँ, तो मैं पर्टिकुलर उसी की ही बुक नहीं लूँगी। और उसका मुझे देखना होगा तो ये इंटरनेट इतना काहे के लिए है, तो तब मैं अपना पीवाईक्यू डाल देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है यूट्यूब पे, हर चीज़ मुझे देखना जो होता है देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। ऐसे मुझे 4-5 पेज का ही करना पड़ता है, ऐसे पूरी बुक लेंगे 300 400 में बुक आ जाएगी। इससे अच्छा मैं पर्टिकुलर बेसिक बुक्स जो उसकी होती है प्रॉपर्ली मैं वही ले लेती हूँ। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उसकी बेसिक बुक्स में ही लेना प्रेफर करती हूँ। तो वैसे जीएस और कंप्यूटर तो हमारा हो ही गया है। साइंस में भी हमारा लगभग सब पूरा ही हो गया, आपको पता है फिजिक्स और बायो पूरा हो गया है। पॉलिटी में हमारा राजभाषा, इसमें भी 1-2 चैप्टर हैं, बस वो भी पूरा होने वाला है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पॉलिटी और राजभाषा में, सॉरी पॉलिटी में राजभाषा है, फिर केमिस्ट्री में हमारे धातुएँ हैं, धात्विक यौगिक और उनके उपयोग हैं। जैसे मैं एक टॉपिक लेती हूँ उसकी में जितने भी जो भी आते हैं मोबाइल में सर्च कर लीजिए, बुक में देख लीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं बुक में नहीं समझ में आ रही, तब आप उसको यूट्यूब पे उस चीज़ को टॉपिक को डाल दीजिए, आराम से देख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं हर बार वो चीज़ें बुक में ही एक्सप्लेन अच्छी सी करी हो। अगर आपको लगता है कि वो उसमें एक्सप्लेन नहीं करी है, तो आप बढ़िया से उसको यूट्यूब पे डालिए और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो आप ही के लिए आसानी होगी। या किसी से अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो जो समझा सकें, अब मेरे तो इतने बेटर नहीं है कि जो मुझे उस जगह पे कुछ समझा सकें। तो खैर लग बाई चांस कुछ हैं जो पढ़ वो भी रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनसे हेल्प नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो भी पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा अपना है। तो मैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि बार-बार मैं उनसे पूछूँ, डिस्टर्ब हूँ, वो भी इरिटेट हो जाएँ कि बार-बार। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप भी पूछ सकते हैं, बल्कि वो अच्छा ही वो बुरा नहीं बोलते, बट हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे शांति से पढ़ना पसंद है, तो कि कोई मुझे भी डिस्टर्ब ना करे, तो मैं भी इसलिए ऐसा ही सोचती हूँ। तो इसलिए शायद मैं ज़्यादा ओवरथिंकिंग, खैर ओवरथिंकिंग होती रहती है, इसीलिए कहते हैं ना कुछ कमियाँ सब में होती हैं। तो फिलहाल जीके में और करंट में आपको पढ़ना है, हमारा है गांधी इराविन गोलमेज सम्मेलन, और जीओ में आपको पढ़ना है विश्व की जनजातियाँ। इससे पहले मैंने और वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा तो मेरी भारत की जनजातियाँ थी, अब ये विश्व की जनजातियाँ हैं। और करंट अफेयर तो मस्ट है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर तो आपका हमेशा रहेगा, इसलिए लर्न हमेशा करना है, ओल्ड क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यू करना है, टेस्ट देना है, और जितना हो सके उतना अच्छा करिए। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ, डे 5 हो गया, देखिए वही मैं सोच रही थी, मैं अपने आप को भी इसीलिए चैलेंज दिया कि मैं देखती हूँ 90 डेज़ में कितना कैसे अगर मैं ईमानदारी से मैं पढ़ती हूँ तो सिलेबस कितना क्या पूरा होता है। जो भी पूरा अगर आपको लगता है किसी लोगों का छूट गया है, कुछ अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं है 1-2 दिन एक्स्ट्रा वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकती है। मैं सिलेबस इसलिए देती हूँ कि कंटिन्यूअसली मुझे 90 डेज़ चलना है, उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा भी 2 डेज़ दिया है तो 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए भी देती हूँ जो
कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कोई भी मेरा सब्जेक्ट अगर बचता है तो मुझे लगता है कि अरे आज नहीं पूरा हुआ, तो मैं उसको नेक्स्ट डे पूरा करती हूँ, लेकिन उसको पूरा करने के बाद ही मैं अगले चैप्टर में जाती हूँ, ताकि वो पेंडिंग ना रहे। ऐसे ये रहेगा कि आधा मैथ्स पे आ गई, मान लीजिए मैंने सिलेबस दे भी दिया, आप सोचो क्या उन्होंने मैम ने सिलेबस दीदी ने दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा करना, नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस जब ये पूरा हो फिर नेक्स्ट चैप्टर में तभी आएँ। 1-2 दिन मैंने मान लीजिए एक्स्ट्रा दिया, इसलिए मैं अब 1 दिन लेट करके वीडियो अपलोड करती हूँ, ताकि जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर जाएगा। तब भी किसी का नहीं होता तो 3 दिन ले लीजिए, लेकिन मेरा बस यही रहता है कि उसको कंप्लीट करके ही तब हमारा नया हम सिलेबस लेते हैं। तो जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आगे भी मैं वीडियो इसी तरह बना सकूँ। इससे मुझे ही पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे जैसे लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं जान पाऊँगी कि उनको पसंद आ रहा है या नहीं। लाइक्स करिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।